दोस्तों हम आपके लिए 19 दिसंबर 2020 को यूपी पुलिस जेल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था उसके जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। दोस्तों लोसूंग या लोसांग त्योहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? ऑप्शन ए महमूद गजनी को, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन डी आराम शाह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी संथाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फारसी। दोस्तों फारसी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 के द्वारा, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो दोस्तों 15वीं भाषा बनती है। अगला 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, एक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। दोस्तों ये 3 भाषाएं जोड़ने के बाद 18 भाषा संविधान में हो जाती है। अगला संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, बोडो, सैंथाली, मैथिली, डोगरी। दोस्तों ये 4 भाषाएं जोड़ने के बाद संविधान में 22 भाषाएं हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा छपेली और जेता कौन से नृत्य हैं? ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी लोक चित्रकला, ऑप्शन डी प्रसिद्ध मेला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोक नृत्य। दोस्तों नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा छपेली, जेता ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्न फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी गेहूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गेहूं। दोस्तों नीलगिरी खापली जो है ये गेहूं की एक फसल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? ऑप्शन ए ग्रुप ए, ऑप्शन बी ग्रुप बी, ऑप्शन सी ग्रुप सी, ऑप्शन डी ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रुप ए। दोस्तों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में जो है ग्रुप ए के अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सन 2023 में शौर्य चक्र पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए विशाख नायर को, ऑप्शन बी हवलदार विवेक सिंह तोमर को, ऑप्शन सी जीडी बख्शी को, ऑप्शन डी विशाल कुशवाहा को। दोस्तों पिछले पेपर में 2019 का पूछा गया था, अब हमने यहाँ पर ऐड करके 2023 का कर दिया गया है। आपको 2023 का शौर्य चक्र पुरस्कार बताना है किसको मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हवलदार विवेक सिंह तोमर को। दोस्तों 2019 या 2020 में जो है विशाख नायर को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, इथोपिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी सीलिंग, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी बिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिर। दोस्तों इथोपिया देश की मुद्रा जो है बिर है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, युगांडा की मुद्रा सीलिंग है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है और भूटान की मुद्रा नेगुलट्रम है।
क्वेश्चन नंबर 9, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी बोत्सवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्यूनस आयर्स। दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, बहरीन देश की राजधानी मनामा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, बोत्सवाना की राजधानी गैबोन है। क्वेश्चन नंबर 10, मानवाधिकार परिषद निम्न में से किस वर्ष गठित की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1946, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 2006, ऑप्शन डी वर्ष 2017। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2006। दोस्तों मानवाधिकार परिषद का गठन जो है 15 मार्च 2006 को किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। दोस्तों भारत में जो है 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है। चंडीगढ़ में पड़ता है, एक हैदराबाद में पड़ता है, एक कोलकाता में पड़ता है, एक जयपुर में पड़ता है और एक गाजियाबाद में पड़ता है। आपको ये भी ध्यान रखना है ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम्स किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जेरी पिंटो, ऑप्शन बी मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी जोनाथन स्ट्राउड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष। दोस्तों ये पुस्तक जो है कैलकाटा क्रोमोसोम्स अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ घोष को 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। 2018 में जो है अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। दोस्तों वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए खजुराहो स्मारक समूह, ऑप्शन बी हम्पी स्मारक समूह, ऑप्शन सी सांची में बौद्ध स्मारक, ऑप्शन डी भीमबेटका के शैलाश्रय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हम्पी स्मारक समूह। दोस्तों हम्पी स्मारक समूह जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। आपको ये भी याद रखना है भारत की 42 साइट ऐसी है जो यूनेस्को स्थल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर। दोस्तों 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में आता है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नोटबंदी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2016, ऑप्शन सी 8 नवंबर 2018, ऑप्शन डी 10 नवंबर 2017। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
8 नवंबर 2016। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को ही भारत में नोटबंदी होती है। सबसे पहले नोटबंदी 1978 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी, जिसमें 1000 और 5000 के नोट बंद कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन डी पाक जलसमूह मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। दोस्तों भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड रेखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाक जलसमूह मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। दोस्तों फ्रांस ने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी जतरा सिंह, ऑप्शन डी महिपाल जगत राणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जतरा सिंह। दोस्तों ताना भगत आंदोलन के नेता जो थे जतरा सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। ताना भगत आंदोलन जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड का संविधान। दोस्तों हमारे देश के संविधान में डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तरबूज। दोस्तों तरबूज की खेती जो है भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? ऑप्शन ए राजस्व सचिव, ऑप्शन बी राजस्व परिषद, ऑप्शन सी चकबंदी आयुक्त, ऑप्शन डी राहत आयुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्व सचिव। दोस्तों राजस्व विभाग का उच्चतम प्राधिकारी जो है राजस्व सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, ऑप्शन सी कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन डी कैप्टन गुरबचन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा को ही पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनको सम्मानित भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 के संघर्ष के लिए किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।